एक आदमी अपनी बीवी की एक 100 अरब की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इस हद तक गिर गया कि उसने उसे बेलों से बांधा और सीधा एक सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया। खुद स्पीड बोट में बैठकर वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन अफसोस, बीवी जरा भी नहीं घबराई। उसने बड़े आराम से सारे जरूरी टूल्स पैक किए और उतर गई जैसे ट्रैकिंग पर निकली हो। असल में उसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसने पहले ही उस बोट में थोड़ा काम कर दिया था। जैसे जैसे आदमी की बोट आगे बढ़ रही थी, पीछे बंधी रस्सी ज्यादा टाइट होती गई। एक झटके में बोट चीरकर कई टुकड़ों में बंट गई। पर किस्मत देखो, वो बच गया। उसे लगा ये सब बीवी की कोई चाल है, जो कि कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि वो पहले एक प्रोफेशनल आर्चरी चैंपियन रह चुकी थी। उसने कुछ पेड़ की टहनियां और बेलें जोड़कर एक झटपट वाला बॉलीवुड स्टाइल धनुष तैयार कर लिया। अब बारी थी बदला लेने की। उधर आदमी जैसे तैसे किनारे पर पहुंचा और बीवी के टूल्स ढूंढने लगा, लेकिन गलती से घुस गया एक अंधेरे पहाड़ी गुफा में। अचानक पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो मुड़ा और देखा सामने खड़े हैं कुछ स्थानीय आदिवासी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चीजें टंगी हुई थी। वो समझ गया ये लोग मुमकिन है नरभक्षी हों। डर के मारे वो उल्टे पैर जंगल की तरफ भागा और फिर देखा उसकी बीवी सामने खड़ी है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक तीर उसके पास की पेड़ में आकर धंस गया। वो समझ ही गया अब बारी उसकी है। दूसरा तीर हवा में सीटी बजाता हुआ उसकी तरफ आया। आदमी भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। इधर बीवी एक पत्थर पर पैर रखकर छलांग मारने ही वाली थी कि आदमी ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर जैसे तैसे खुद को बचाया। बीवी ने पीछा किया, लेकिन तब तक वो जंगल में गायब हो चुका था। अगले दिन किस्मत पलटी। आदमी ने मौका देखकर बीवी के पीछे वार कर दिया, लेकिन जब वो पास गया हालचाल चेक करने, तभी वो एक ट्रैप में फंसकर हवा में उल्टा लटक गया। उसकी चिल्लाहट ने बेहोश बीवी को होश में ला दिया। बीवी ने फौरन खतरा भांप लिया, डंडा फेंका और उल्टे पांव भागी। उधर आदमी ने ऊपर देखा और सामने से वही आदिवासी पूरी स्पीड में उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। घबराहट में उसने एक बेल पकड़ ली और किसी तरह खुद को बचा लिया। उधर बीवी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी उन्हीं आदिवासियों से जान बचा रही थी। भागते भागते वो सीधा उनके ठिकाने में जा घुसी। लग रहा था अब उसका काम तमाम। तभी गुफा के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। निकला उसका वही पतिदेव। अब दोनों ने समझदारी दिखाई, पुरानी बातें भुलाकर टीम बनाकर वहां से भागने की ठानी, लेकिन उससे पहले ही उन पर नींद का तीर चल गया। अब बात बदतर हो गई। बीवी को लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया, शायद अग्नि देवता के नाम पर बलिदान देने के लिए। आदमी को एक पतली सी नाव में डालकर बहा दिया गया, शायद पानी के देवता को चढ़ाने के लिए। नाव सीधी एक विशाल झरने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक चट्टान पकड़कर किसी तरह बच निकला। फिर दिमाग लगाया, खुद को उन्हीं आदिवासियों जैसा बनाया और भीड़ में शामिल हो गया। मौका पाते ही उसने सीधे जाकर सरदार को गिरा दिया, फुर्ती से लकड़ियों को हटाया और बीवी को आजाद करवा लिया। अब दोनों को कुछ सोचने की फुर्सत नहीं थी। सीधा कूद गए एक खाई में। पानी में गिरते ही तैरकर किसी तरह किनारे तक पहुंचे। तभी उन्हें वहां एक और छोटी नाव मिल गई। इस बार दोनों ने एक साथ पैडल चलाए और आखिरकार उस जानलेवा आइलैंड से निकलने में कामयाब हो